और बाबा भोले के भक्त जब देवघर पहुंचते हैं तो सबसे पहले शिवगंगा पहुंचकर पुजारियों से संकल्प कराते हैं। यह शिवगंगा रावण की मुष्टि के प्रहार से उत्पन्न हुई है, जिसे पाताल गंगा भी कहते हैं। इसका जल गंगा जल की तरह पवित्र होता है। श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद ही बाबा धाम में भोले को जल अर्पण करते हैं। शिवगंगा की रौनक इन दिनों देखते ही बनती है। शिवगंगा परिसर से देवघर संवाददाता दीप नारायण ने श्रद्धालुओं और पुरोहितों से बात की और यहां का महत्व जाना। में आपका स्वागत है और भोलेनाथ की नगरी में तिरंगे के साथ भोलेनाथ के भक्त पूजे बाबू ये तिरंगा लेके चले हैं वहां से आप लोग जी। 15 अगस्त था, चला झंडा फहरा नहीं पाए होंगे। नहीं हाँ, अच्छा, कितना देशभक्ति का भावना आप लोग में पड़ता है? बहुत ज्यादा। एक तरह से भक्ति भावना भी रहता है और देश का भी सेवा करते रहते जी। हैं। हाँ? कितने का झंडा वहाँ दे दिया आपको? वो 50 रुपया झंडा दिया था। 50 रुपया झंडा। अब पूरे कांवड़ में कितना खर्चा? 3600 रुपया। 3600 रुपये का कांवड़ आ गया। कितना दिन में पहुँचे हैं आप? 14 तारीख को जल उठाया है। हाँ, आज पहुंच रहे हैं। आज पहुंच गए हैं। देखिए, भोलेनाथ के भक्त जब उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज से जल उठाते हैं तो आकर्षक कांवड़ लेकर पहुंचते हैं। अपने दर्शकों को हमने कई बार दिखाया है कि कभी महाकाल की एक बड़ी छवि लेकर आते हैं, कभी माँ दुर्गा की एक बड़ी सी छवि लेकर आते हैं। तो इनका मकसद ये होता है कि भोलेनाथ जो बड़े भोले हैं लेकिन इनको तरह तरह से रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी जहां हम मौजूद हैं ये है शिवगंगा का ये तट, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले संकल्प इसी शिवगंगा तट पर करते हैं और इनके सामान की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के पुरोहित के पास होता है और वो इनके सामान को सुरक्षित रखते हैं। और ये तमाम भक्त जो है यहाँ पर संकल्प कराते हैं और उसके बाद ही सुल्तानगंज से कब चले थे? सुल्तानगंज से कल परसों दिन 6:15 बजे। तो 2 ही दिन में पहुँच गए आप लोग? हाँ। कितना उम्र हो रहा है आपका? 60 बरस कर करीब। और इसके पहले कितना साल आए हुए हैं आप? ये 8वां बरस आ रहे हैं। 8 वर्ष आ रहे हैं। हाँ। लगातार आ रहे हैं 8 वर्ष? ना, कोरोना में रुक गए थे? कोरोना में 2-3 बरस रुक गए। यहाँ हमेशा जब आते हैं शिवगंगा पर ही इसी तरह हाँ, इसी तरह का आते हैं। वहाँ भी तो संकल्प कराए होंगे? हाँ, वहाँ भी कराते हैं। आप लोग पूरा एक परिवार के हैं? हाँ, एक ही परिवार के हैं, एक ही जगह के हैं। एक ही जगह के। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से, रफीगंज थाना। औरंगाबाद से आए हैं। तो ये जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ पर आकर आप देख रहे हैं कि ये संकल्प कराते हैं। यहाँ पर अपनी जो भी मन की मनोकामनाएं होती है वो भोलेनाथ से मांगते हैं। और आप देखिए कि इसको खोला कैसे जाता है कि वहाँ पर चूंकि ये जल बाहर ना आ जाए इसके लिए जो मृतिका होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, उससे पूरी तरह से इसको सील पैक किया जाता है और बाकायदा इसको कपड़े से ढक के बड़े ही शुद्धता के साथ इस जल को लाया जाता है। और यहाँ पर फूल बिलपत्र के साथ यहाँ संकल्प पुरोहित कराते हैं और उसके बाद ही ये भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं और भोलेनाथ को संकल्प के बाद जल चढ़ाते हैं। क्या मान्यता है यहाँ का? यहाँ मान्यता ये है कि सब तरफ से अगर संकल्प करा लेते हैं, यहाँ भी जो गंगा जल लाते हैं वह गंगा जल का यहाँ संकल्प होता है। बाबा बैजनाथ के निमित्त उत्तर वाहिनी में होता है वहाँ से लाने के लिए, और बासुकीनाथ में भी संकल्प होता है। तीनों जगह संकल्प होता है और यात्री के जो भी मन में कामना रहता है, आज जो तिथि रहेगी तिथि के अनुसार उनको संकल्प कराएंगे और जो उनकी मान्यता है वो उनका कार्य होना ही है, क्योंकि यह हृदयपीठ बैजनाथ धाम है। कांवड़िया जो है आप देख रहे हैं, महिला पुरुष छोटू बम सभी एक साथ मिलकर चलते हैं बोल बम के नारे लगाते हुए। और ये शिवगंगा का ये क्षेत्र है जहाँ पर दोबारा संकल्प होता है, एक उत्तर वाहिनी गंगा में और दूसरी बार ये शिवगंगा तट पर होता है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। जब शिवलिंग को लेकर लंका जा रहे थे और उस समय जब इन्हें लघुशंका का एहसास हुआ और विष्णु रूपी चरवाहे ने इनका शिवलिंग छल से ले लिया था, तो लघुशंका के उपरांत जब रावण ने काफ़ी समय तक शुद्धि के लिए जल की तलाश की और नहीं मिला, तो रावण इसी तट पर पहुंचा था और यहाँ पर
क्रोध में आकर अपनी मुष्टिका के प्रहार से इस शिवगंगा की उत्पत्ति की थी। इसलिए इसे पाताल गंगा कहा जाता है और तमाम जो भक्त आते हैं इसी पवित्र शिवगंगा सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और देख रहे हैं कि सेल्फी भी ले रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये भक्त जो है वो यहाँ शिवगंगा में स्नान करने के बाद ही भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं और जलार्पण कराते हैं। ऐसे तो सावन में यहाँ स्नान का महत्व है, लेकिन सालों भर यहाँ पर भक्त जो हैं वो स्नान के लिए आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माताएं जो है सिंदूर लगाती हैं, चूँकि यहाँ स्नान के बाद ये शक्तिपीठ है और यहाँ के जो तमाम भक्त हैं वो इसी पवित्र शिवगंगा पर स्नान करने के बाद भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए जाते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रही है। कृपया आगे ना जाएं, ये देवघर नगर निगम अपील करती है यहाँ पर। इसके अलावा शाम को इसी शिवगंगा तट पर लाइट शो का भी अरेंजमेंट किया जाता है और एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर हमेशा रहती है ताकि किसी भी तरह के हादसे से निपटा जा सके। इसके लिए ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त रहती है और ये तमाम जो भक्त हैं वो इसी शिवगंगा सरोवर पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी में जब श्रद्धालु आते हैं तो सबसे पहले इसी शिवगंगा तट पर पहुंचते हैं और इसी शिवगंगा तट पर पुजारियों से आशीर्वाद लेते हैं, संकल्प कराते हैं और उसके बाद रूट लाइन पर जाकर बाबा भोलेनाथ के परिसर में पहुंचते हैं और भोलेनाथ को अर्घ्य सिस्टम से जलार्पण करते हैं। तो कुल मिलाकर शिवगंगा का अपना एक अलग महत्व है, जहां पर आस्था की डुबकी मात्र से ही मानव का कल्याण हो जाता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीप नारायण, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।